सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार का असली चेहरा और हर रिश्ते की असली परीक्षा सामने आने वाली है। अविनाश, जो नंदिनी को बुरी नियत से नहीं बल्कि अपनी गलतफहमी के चलते किडनैप कर लाता है, जैसे ही उसे चौहान हाउस लेकर आता है वहां सबके होश उड़ जाते हैं। सब इस बात से हैरान हैं कि आखिर अविनाश ने ऐसा कदम क्यों उठाया, पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नंदिनी अपने ही किए वादे से पलट जाती है। उसने अविनाश से कहा था कि वह देव से शादी छोड़ देगी, लेकिन अब चौहान हाउस पहुंचते ही नंदिनी साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं तो देव से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर अविनाश भीतर तक टूट जाता है, पर उसके अंदर की आग और तेज हो जाती है। वह समझ जाता है कि अब नंदिनी किसी भी हालत में देव के साथ ही शादी करना चाहती है। पर अविनाश हार मानने वालों में से नहीं है। उसके दिमाग में पहले से ही एक और बड़ा खतरनाक प्लान चल रहा होता है। एक ऐसा प्लान जो वसुधा और देव के सच को सबके सामने लाएगा और देव नंदिनी की शादी को पूरी तरह रोक देगा। इसीलिए वह चालाकी से करणवीर के घर पहुंचता है और उसे उकसाता है कि वह हनुमंत और खुद अविनाश दोनों को किडनैप कर ले, ताकि चौहान परिवार में हलचल मच जाए और शादी रुक जाए। धीरे धीरे अविनाश अपने प्लान में पूरी तरह सफल हो जाता है और करणवीर, हनुमंत काकू और काकूसा को बहकाकर दोनों, अविनाश और हनुमंत, को किडनैप कर लेता है। दोनों को एक ही डरावनी जगह पर बांधकर रखा जाता है, जहां अंधेरा, सन्नाटा और रहस्य खत्म होने का नाम नहीं लेता। अविनाश जानता है कि उसकी इस हरकत के बाद चंद्रिका भड़केगी और तुरंत शादी रोक देगी, और होता भी वही है। जैसे ही चौहान हाउस में खबर पहुंचती है कि अविनाश गायब है, पूरा घर तहलका मचा देता है। चंद्रिका तुरंत कह देती है कि जब तक अभी यानी अविनाश नहीं मिल जाता, तब तक शादी बिल्कुल नहीं होगी। इस मौके का फायदा उठाती है वसुधा, जिसे थोड़ी राहत मिलती है कि अब कुछ समय है हनुमंत को खोजने का, और देव को भी मौका मिलता है कि वह साफ साफ चंद्रिका के सामने अपनी बात रख सके। इधर देव अपनी बहन दिव्या के साथ मिलकर अविनाश और हनुमंत को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जानता है कि अगर आज सच सामने नहीं आया, तो जिंदगी भर उसे नंदिनी के साथ